हृदयालंबन, भगवद अभिषेक, चतुर्थी कर्म ये विवाह के अंगभूत कर्म हैं। शाखोचार, ग्रंथि बंधन, अंतःपटकरण और सिंदूर दान इत्यादि कर्म आचार प्राप्त हैं। ये आचार्य पारस्परिक जी ने बताया कि विवाह संस्कार एवं शमशान के समय पर किए गए जो कार्य हैं उसमें देश काल की मर्यादा का पालन किया जाता है। विवाह शमशानो ग्रामः प्राविशात तात, वह कहते हैं विवाह में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का भाव बड़ा ही उदात्त और कल्याणकारी होता है। जो विवाह में जो मंत्र बोले जाते हैं उस मंत्र की महिमा है कि पति और पत्नी जीवन भर सकुशल पूर्वक जीवन जीते हैं। उनको धार्मिक संतान, पारमार्थिक संतान का जन्म होता है और उन मंत्रों के प्रभाव से वह नारियां जीवन पर्यंत धर्म कर्म सत्कर्म में लगी रहती हैं। विवाह में वेदोक्त ब्राह्मण के द्वारा बोले गए इन मंत्रों का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। महात्मा मनु ने अपनी स्मृति में विवाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। गृहस्थाश्रम में स्त्री और पुरुष का क्या कर्तव्य है इसे बताते हुए वह कहते हैं कि पति और पत्नी दोनों का जीवन पर्यंत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोनों साथ मिलकर अपनी अपनी मर्यादाओं में रह करके शास्त्र बोधित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जो आचरण करने के लायक नहीं है उन आचरणों को वो सर्वथा त्याग करते हैं। सत्पुरुषों के आचरणों का अनुपालन करते हैं। जो महापुरुषों ने, जो महात्माओं ने जिस मर्यादा का पालन करने के लिए कहा है उस मर्यादा का पालन किया जाता है। विवाह में ये ऐसी तमाम बातों को वर्णित किया गया है। आइए हम इस रुक्मिणी मंगल को यहां से आरंभ करते हैं कि विवाह कितने प्रकार के हैं, अपनी बेटी किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कन्या का विवाह कहां करें, कन्या के लिए वर कैसा देखें, वर के लिए वधू कैसी देखें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विवाह परंपराओं का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया। आइए एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर दूंगा, जहां आप अपनी कन्या को दे रहे हैं वहां 10 बातों का ध्यान रखिए। जहां अपनी बेटी का आप संबंध कर रहे हैं वहां 10 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला, वर और वधू का गोत्र आपस में न मिले। सबसे पहली बात बताई है, बच्चे अविवाहित भले ही रह जाएं लेकिन एक गोत्र में विवाह ना हो। सबसे पहले इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वर वधू का गोत्र आपस में मिलता है तो वहां पर वंशानुक्रमित बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कुष्ठ रोग हो जाए, ये वर्णित हमारे ग्रंथों में जो किया गया है, इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। परंपरा बांझ हो जाए, संतान का अभाव हो जाए आने वाले समय में, और भी ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया है। एक गोत्र में बच्चों का विवाह न करें। दूसरी बात बताई गई है, बेजाती है, दूसरी जाति के संग विवाह न हो, अपनी ही जाति में विवाह किया जाए। तीसरी बात कही है,